जी सर। सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग बच्चों ने काफ़ी अच्छे अंक जो है वो प्राप्त किए हैं और अपनी मेहनत का रंग उनके सामने लाया गया है। अभी मैं जिस बच्ची के साथ हूँ, इन्होंने 10वीं की कक्षा में मुकाम को हासिल किया है। इन्हीं की जवानी सुनेंगे कि कितने मार्क्स आए हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से एरिया में रहते थे ये, और कितनी मेहनत लगती है, ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। सबसे पहले बेटा आपका स्वागत है। क्या नाम आपका? साक्षी चौधरी। साक्षी चौधरी। कहाँ रहते हैं? बरोटा कैंप। रोटा कहते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? अगरता मिशन पब्लिक हाई स्कूल। ओके, एकाग्रता मिशन पब्लिक हाई स्कूल केसो में। अच्छा, कितने मार्क्स आए आपके? मेरे 451। 451। कौन सी? अच्छा, 10th क्लास में ना। और ये कितनी परसेंटेज बनी? मेरी 90.2। 90.2। ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आपने अपना गांव का नाम बताया मुझे, बरोटा कैंप। ये बॉर्डर से सटा एरिया है, और जितना हम इस इलाके के बारे में जानते हैं, हमने सुना है कि यहाँ पे काफी डिफिकल्टीज होती हैं, लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और क्रॉस फायरिंग के चलते कभी कभार गांव भी बंद करने पड़ते हैं, स्कूल बंद होते हैं। उसके बावजूद भी आपने गांव जैसे एरिया में रहते हुए इतना अच्छा स्कोरिंग किया है, तो कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी इसके लिए? सर ये है कि अभी जो बैड वेदर वगैरह सब कुछ हुआ, कई स्कूलों में ये भी हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। ऐसे नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर ऐसे काम भेज दिया ये किया, बट हमारे प्रिंसिपल सर ने, टीचर्स ने एक ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही हमें जैसे स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाया। कोई सर कहते थे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, आप स्पेशली मेरे को फोन करो, टीचर्स को करो, कि अगर जो आपको नहीं पता चल रहा वो डायरेक्टली आप पूछो। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होता फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है, कोई टीचर आपसे चिड़चिड़ रहा है कि हाँ एक बार पूछ रहा है, 2 बार पूछ रहा है, 1000 बार पूछो, और जो नहीं बता रहा है वो मेरे से आप करो। इसमें सर मेरा पेरेंट्स का भी रोल है, इसमें मेरे टीचर्स का भी है और मेरे प्रिंसिपल सर का भी है। कितने आवर्स आप डेली स्टडी में देते थे कि आपने ये स्कोरिंग किया, और किस मंथ से आपने स्टडी शुरू की थी? वैसे तो पूरा साल पढ़ाई होती है, लेकिन हम भी देखते हैं कि जब एग्जामिनेशन पास आते हैं तो 2-3 महीने बच्चा पढ़ता है। आपने कब शुरू किया? सर जब मैं 10th में पहुंची तो मैं ऐसे, आपको पता 10th में ऐसे बच्चा लिटर मस्त हो जाता है। मैं पढ़ती थी, जब मन किया नोटबुक खोल लेनी, जब मन किया ऐसे रट्टा मार लेना। बट हमें प्रिंसिपल सर ने कहा कि बेटा पहले आप अपना शेड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से चलो, फिर आप में जो चेंजेस आएंगे फिर वो मेरे को बताना। मुझे सर ने आई थिंक अगस्त सितंबर में ये नोटिस भेजा कि पहले टाइम टेबल बनाओ बच्चे। फिर सर मैंने टाइम टेबल बनाया, उसके हिसाब से मैंने स्टडी की अपनी। आपकी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप हर बात में स्कूल का नाम लेके आ रहे हैं, प्रिंसिपल नाम लेके आ रहे हैं। मैं यही जानना चाहूंगा कि बच्चे का तो मेहनत होती ही होती है और पेरेंट्स की भी होती है। स्कूल जो आपका प्रबंधक है, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल, उनका योगदान कितना है और किस लेवल का वो सपोर्ट बच्चों को देते हैं? स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड की गई जिसके द्वारा आपने ये हासिल किया, और अगर कुछ उसमें कुछ कमी पाई गई है वो भी आप बता सकते हैं कि ये चीज की होती तो ज्यादा अच्छा होता। स्कूल के बारे में बताएंगे जो आप का बात कर रहे हैं। स्कूल में सर आजकल आपको पता ही कौन सा टाइम चल रहा है, लड़की के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, बट हमें इस स्कूल में एक सेफ्टी प्रोवाइड, सबसे बड़ी जो मेन थी कि आपको आप सिक्योर फील करते हैं स्कूल में। इतना सेफ और इतना ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वायरमेंट हमें यहाँ पे मिला। गर्ल्स मीटिंग अलग हमें प्रोवाइड होती है कि प्रिंसिपल मैम कहती है कि प्रिंसिपल मैम ने हमें मंथली, हफ्ते में 10 दिन ये करना है कि गर्ल्स मीटिंग बुलानी है। और हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, प्रिंसिपल मैम हमें केयरिंग गाइडेंस की तरह गाइड करती थी। बिल्कुल भी मैम नहीं कहती थी कि हाँ बेटा आप मेरे को प्रिंसिपल मैम मत समझो, आप मेरे को अपनी बेस्ट फ्रेंड समझो, कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, टीचर्स की है, ये कुछ भी है, आप मेरे से शेयर करो। प्रिंसिपल मैम के लिए तो मेरे लिए वर्ड्स नहीं है। जो मतलब आपको एक पारिवारिक माहौल हाँ दिया गया, फैमिली की तरह ट्रीट किया गया, जिसके द्वारा आप ये कर पाए। तो आगे मतलब अब स्कूल के लिए जो बच्चे और भी हैं जो स्कूल में भी फिलहाल पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, और जो अभी 10th लगे हैं, उनके लिए क्या मैसेज, और स्कूल्स के लिए क्या मैसेज आपके लिए? जब सर स्टार्टिंग में था ना, सर ने ये कहना कि डिसिप्लिन से रहो, टीम वर्क करो सर, तब हमें ये बोझ लगता था। सबको ऐसा लगता है कि हम पे दबाव में डाला जा रहा है। क्यों सर हमें फन नहीं करने देते, क्यों सर हमें एंजॉय नहीं करने देते, सर कहते हैं पढ़ो पढ़ो। बट सर अभी जब मैं इस स्टैंड पे हूँ, अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि इतना हमारे पेरेंट्स ने नहीं मेरे लिए किया जितना मेरे स्कूल ने मेरे लिए किया। तब मैं कहती थी क्यों स्कूल जाना, अब मेरे को आज रियलाइज हो रहा है कि मैं स्कूल से क्यों जा रही हूँ। मेरे को इतना अंदर से एक बात हो रहा है कि 451 मार्क्स आए हैं, क्या लगता है आपको कि जो मेहनत आपने की थी वो स्कोर कर पाए, या थोड़ी सी कहीं कमी रह गई? सर मेरी कोशिश 99 तक की थी।
मतलब कहीं कमी कहाँ रह गई आपसे, क्या एक्चुअली लगता सर है? मैं बीमार हो गई थी बीच अच्छा, में, उसकी हेल्थ वजह से। हेल्थ हाँ इशू जी, के साथ में कारण। मम्मा भी बीमार हो गई थी तो इस कारण। नहीं तो सर मेरी तो पूरी थी कि मैं आगे 9th अभी में- आप 11th में जाएंगे, क्या कौन सी स्ट्रीम का आपने चूज किया है और आगे एम क्या है आपका, फ्यूचर में क्या क्या बनना चाहते हैं आप? LLB करनी है सर। आप वकालत की तरफ चाहेंगे, हाँ जी। कानून की पढ़ाई में, बहुत अच्छा है आपका। और जैसा आपने बताया कि स्कूल की तरफ से आपको 100% सपोर्ट दी गई है और पेरेंट्स की सपोर्ट भी थी जिसके द्वारा आपने ये स्कोरिंग कर पाए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से, आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं गॉड आपकी वो हेल्प करे। और जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए आप अच्छा मैसेज दिए हैं कि भाई स्कूल, जो आपने बताया अपने स्कूल के बारे में, बड़ा अच्छा माहौल है, पारिवारिक तरह, सेफ्टी सिक्योरिटी का 100% यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। तो ये हमारे साथ एक बच्ची थी, क्या नाम बताया था हमने? साक्षी चौधरी, बरोटा से है। गांव काफी एक विलेज एरिया है, फैसिलिटी का यहाँ पे कोई कुछ दिखता नहीं है, हम जितना इस इलाके के बारे में जानते हैं तो फैसिलिटी नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी इस बच्चों ने स्कूल की मेहनत से, बच्चों स्कूल के टीचर्स की मेहनत से, प्रिंसिपल के द्वारा जो भी इनको सपोर्ट गाइडेंस दी गई उसके द्वारा बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसे लगता है कि अगर हेल्थ इश्यूज ना होते तो 90+ क्रॉस करते। तो एक बार फिर हम हाजिर होंगे किसी और नए बच्चे के साथ।